सो गाइस बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हमें बेसब्री से जिसका इंतज़ार था, फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में CGSSB द्वारा होने वाली शिक्षक भर्ती 2026 से जुड़ी एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि के साथ साथ योग्यता, एज लिमिट और सिलेबस घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी डाउट CG टेट क्लियर होना अनिवार्य दिया गया है। इस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल की वेबसाइट पर देखेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें सहायक शिक्षक का आवेदन की प्रारंभिक तिथि 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख 21 अगस्त को है और एग्ज़ाम टाइम मॉर्निंग से 10 बजे से 12 बजे तक दिया गया है। और आवेदन में कुछ गलती होती है तो सुधारने के लिए 22 से 24 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं और एडमिट कार्ड 5 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस भर्ती में कितने पद होंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस भर्ती में करीब 2292 सहायक शिक्षक पद शामिल हैं। इसमें ई कैडर और टी कैडर दोनों की रिक्तियाँ हैं। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि ई कैडर और टी कैडर क्या होता है। ई कैडर यह स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला सामान्य सरकारी स्कूलों के पद होते हैं। इन पदों पर चयन होने पर राज्य के नियमों के अनुसार कहीं भी पदस्थापना हो सकती है। सेवा शर्तें शिक्षा विभाग के सामान्य नियमों के अनुसार होती है। दूसरा, टी कैडर यह आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूल के पद होते हैं। इनकी पोस्टिंग मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्र जैसे बस्तर, सरगुजा आदि के आदिवासी क्षेत्रों में होती है। इन स्कूलों में अधिकतर आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अब सवाल है, इसके लिए क्या योग्यता रहेंगी। सामान्य रूप से उम्मीदवार के पास 12वीं के साथ DLED या समकक्ष योग्यता जैसे हायर एजुकेशन और सबसे ज़रूरी CG टेट आवश्यक होना माना गया है। कुछ श्रेणियों में BLED अभ्यर्थियों के लिए भी सेम नियम लागू हो सकते हैं, जिसकी अंतिम पुष्टि विस्तृत आधिकारिक विज्ञापन से ही होगी। सो अगर आपको योग्यता को लेकर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर आप DLED अभ्यर्थी हैं तो आपके पास कोई एक योग्यता होनी चाहिए, जैसे 12वीं में कम से कम 50% अंक के साथ 2 वर्षीय DLED या 12वीं में 45% अंक के साथ NCTE 2002 के नियमों के अनुसार 2 वर्षीय DLED या स्नातक के साथ 2 वर्षीय DLED। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी CG टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने टेट क्लियर किया है तो आपके लिए और अच्छी बात है। और एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष दिया गया है एंड एज में आरक्षण के अनुसार छूट भी मिलेगा। सो अभी तक आपने इन सभी अर्हता पर पात्रता रखते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्द से आवेदन करें। नेक्स्ट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आवेदन शुल्क से जुड़ी हुई है, जनरल के लिए शुल्क होगा 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और ST और SC के लिए 200 है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा परिणाम जारी उपरांत तक आप स्थानीय निवासी हैं तो आपको आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा, वो भी जिस अकाउंट से आपने भुगतान किया था। अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा रिटन एग्ज़ाम। भाग आ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन होगा, जिसमें हिंदी 15 मार्क्स का, अंग्रेजी 10 मार्क्स का, गणित 15 मार्क्स का और पर्यावरण अध्ययन 10 मार्क्स का होगा। भाग वा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होगा, जिसमें 15 मार्क्स होंगे। और भाग सा में सामान्य मानसिक योग्यता 15 मार्क्स और कंप्यूटर शिक्षा 5 मार्क्स, जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का। बाकी अगर सिलेबस का डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। परीक्षा राज्य के 16 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इन 16 केंद्रों की सूची आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो आपके सबसे करीब हो उस सिटी का चयन करें। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।